नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है और आज है डॉक्टर्स डे। तो जाहिर है कहानी डॉक्टर्स की ही होनी चाहिए। आज जिस डॉक्टर की कहानी मैं लेकर आई हूँ ना, आपने शायद उनका नाम ना सुना हो या किसी ने सुना भी हो तो ज़्यादा ना जानते हो। भारत में उन्हें वो सम्मान और वो पहचान नहीं मिली जो उन्हें मिली दूर दराज चीन में। आपने ठीक सुना, चीन में। और चीन में कैसे मिली उसी की कहानी आज की कहानी है। 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 साइनो जापानीज़ वॉर के दौरान चीन को ये समझ में आ गया कि जितने हताहत सैनिक हो रहे हैं उनके उपचार और देखभाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध हैं। उस समय माओ सेतुंग ने अपील की भारतीय सरकार को, और उस समय नेहरू जी ने गठन किया एक कमेटी का, एक ग्रुप का, जिसमें 5 डॉक्टर्स थे और उन्हीं में से एक थे डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस। हाल में ही उन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, पूरी की थी। बहुत उत्साही थे, जीवन में बहुत कुछ करना था और ये तो भारत सरकार उनको कहीं भेज रही है तो बहुत ही बढ़िया अवसर था। उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो उनके घर वालों को इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जा कितनी दूर रहे हैं और कब लौटेंगे। 5 डॉक्टर्स की टीम यहाँ से रवाना हुई और उन्होंने, इतिहास साक्षी है, उन्होंने वो कर दिखाया जो वहाँ के डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे थे। अथक परिश्रम, लगन, प्यार और ऐसे कंपैशन से उन्होंने काम किया कि ना केवल उनके शरीर के घावों का उपचार कर पाए बल्कि उनके दिल में भी जगह बना पाए। दिन रात एक करके डॉक्टर्स काम करते और डॉक्टर कोटनिस, उनकी तो कुछ बात ही अलग थी। बात की बात में उन्होंने चीनी भाषा सीख ली और ऐसे ही वैसे नहीं सीखी कि बोलचाल में काम आएगी। उन्होंने ऐसे सीखी कि वो चीनी भाषा में जोक्स भी क्रैक करते, गीत भी गाते और कुछ तो अपनी आवाज़ से ही कितने लोगों को चेयरफुल या बड़े खुश मिजाज कर देते। समय आया तो ये 4 डॉक्टर्स वापस आना चाहते थे। तैयारी की, पैकिंग की। डॉक्टर कोटनिस को अपने पिताजी की बात याद आई कि तुम जा तो रहे हो, अपने देश का नाम भी ऊंचा करना है और अपने देश का काम भी ऐसा रखना है आपने कि लोग याद करें कि भारत से एक डॉक्टर आया था। दिल से एक आवाज़ आई कि अभी तो काम बाकी है, लड़ाई अभी भी चल रही है, घायल अभी भी हो रहे हैं। और उनकी लगन ऐसी कुछ थी कि उनके दिल से जो आवाज़ निकली वही उन्होंने मानने का फैसला किया और अपने मित्रों से कहा कि आप लौटें, मैं अभी यहाँ और रुकूंगा। चीन के लोग इस बात से हतप्रभ थे क्योंकि अब कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। एक डॉक्टर की अपनी इनर कॉलिंग थी, एक अपनी अंदरूनी आवाज़ थी, एक जिसे हम कॉल ऑफ ड्यूटी कहते हैं ना, वो कागज़ों से कहीं ऊपर होती है। इन्होंने जब काम करना जो शुरू कर रखा था उसको अकेले होने पर और इस तरह से किया कि ना दिन देखते ना रात देखते। 800 से भी अधिक सोल्जर्स का उपचार उन्होंने किया, ऐसा दस्तावेजों में है, ऐसा हिस्ट्री में है। और एक दफ़े तो ऐसा कि 72 घंटे उन्होंने बिना किसी आराम को लिए, बिना किसी ब्रेक को लिए लगातार काम किया। एक दफ़े की बात है, उनकी नज़रों में आया कि एक ऐसा बुखार तेज़ हो जाता है सैनिकों को जिस समय उनके शरीर पर कुछ अजीब से फोड़े दिखते हैं। बहुत लगन से वो कोशिश करते रहे कि इसका उपचार वो कर पाएँ, मगर कभी जो मरीज़ होते वो सलीके से उन्हें सिम्टम्स नहीं बता पाते। अब आप सोचिए, आप और हम होते तो क्या करते? शायद छोड़ देते या कोशिश करते कि कुछ और एक आधा और इलाज ढूंढ लिया जाए। डॉक्टर कोटनिस, और ये इतिहास में है, डॉक्टर कोटनिस ने एक मरीज़ के फोड़े का मवाद यानी कि पस सेल्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट किए, सिर्फ इसलिए कि वो सिम्टम्स को समझ पाएँ और ट्राई कर पाएँ कि कौन सी दवा
इस वाले सिम्टम्स को ट्रीट कर पा रही है। कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपने जीवन को दांव पर लगाए सिर्फ इसलिए कि उसे एक दवा खोजनी है। एक के बाद एक जब कुछ दवाएं कोशिश करने के बाद उन्होंने पाया कि वो एक ख़ास दवा से ठीक हो रहे हैं तो वो खुशी से पागल हो गए, बहुत खुश थे। और उनका साथ दे रही थी चीन की एक प्यारी सी गुड़िया, जिससे उन्होंने बाद में प्रेम विवाह भी किया। जाहिर है अब तो चीन ससुराल था, वहीं के होके रहना उनके लिए उन्हीं का जीवन का उद्देश्य ही हो गया था। अब आप जीवन कहें तो सोचेंगे बहुत बड़ा जीवन। ओवरवर्क की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, अपने आप को झोंकते रहने की वजह से वो लोगों के दिल के दुलारे तो बनते जा रहे थे। उनको के दिवा डाइफू, के दुआ उनको नाम से बुलाया जाता था, डाइफू शायद डॉक्टर्स को कहा जाता था। मैं शायद उच्चारण सही ना कर पाई तो क्षमा कीजिएगा। और इनका काम ऐसा बढ़ता जा रहा था, जुनून ऐसा बढ़ता जा रहा था कि वो खोज खोज के अपना काम ढूंढते और खोज खोज के ये कोशिश करते कि जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचे और काम करें। उन्हें सीजर्स आने लगे, मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर तो सबका इलाज करता है, डॉक्टर का इलाज कौन करे? फिर भी जो इलाज उनके लिए उपलब्ध था वो करते थे। मगर 32 वर्ष की कम आयु में ही इसी सीज़र की वजह से उनकी जान गई। और मैं तो यूँ कहूँगी सीज़र की वजह से नहीं, शायद ओवरवर्क किया, अपने आप को अत्यधिक खर्च कर जाने की जुनून ने उनकी जान ली। उस समय की माओ त्से-तुंग का बहुत खूबसूरत एक वाक्य है, आर्मी हैज़ लॉस्ट अ हेल्पिंग हैंड। आई एम रीडिंग आउट, द आर्मी हैज़ लॉस्ट अ हेल्पिंग हैंड, द नेशन हैज़ लॉस्ट अ फ्रेंड। चीन के दिल में ये डॉक्टर ने ऐसी जगह बनाई कि सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, उस इंस्टीट्यूशन में नहीं, कितनी ही जगह आप उनकी मूर्ति पाएंगे। और चीन का कोई भी डेलीगेशन जब भारत आता है उनके परिवार से ना मिल पाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी उनके बेटे को लेकर के लौटी थी भारत। हाल में ही उनका भी निधन हुआ है। उनकी बहन से मिलना, उनको अपनी शुक्रगुजारी कर दिखाना, ये चीन के हर डेलीगेशन का एक बहुत ही लाजमी शेड्यूल होता है। ऐसे डॉक्टर की कहानियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं हैं। और मैंने आपसे जैसे कहा 1938 की बात है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे शिक्षकों के हवाले देने के एग्जाम्पल्स या उदाहरण देने के तरीक़ों में इनका जिक्र जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। दुनिया में अनेकों किस्से हैं डॉक्टर्स के जिन्होंने शायद अपनी जान की परवाह ना किए हुए भी ऐसे मरीज़ों को ठीक किया, ऐसे काम किए, हृदय प्रत्यारोपण किया। और आप सोचिए अगर ये ना हो तो हमारा और आपका जीवन कैसे चले। कुछ भी होता है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास। सिर्फ आज ही नहीं, 365 दिन अपने दिल में उनकी याद रखें, उनके लिए शुक्रगुजारी रखें और उन्हें वो सम्मान दें। बिकॉज ड्यूरिंग कोविड इट वॉज सेड द टेम्पल्स आर एम्प्टी, मंदिर खाली हो गए हैं, बिकॉज गॉड इज सर्विंग पीपल इन वाइट कोट्स। ईश्वर सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कौन है वो? हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैद्य, हमारे चिकित्सक, इस समाज का वो अंग जो जीवन देने वाले का काम कर देते हैं। इस समाज का वो अंग जिन्हें हमेशा हमें धन्यवाद और शुक्रगुजारी हमारे मन में होनी चाहिए। तो आज इवन योर फैमिली डॉक्टर कॉल हिम अप एंड से हैप्पी डॉक्टर्स डे। बहुत धन्यवाद, आप मुझे ट्रीट करते हैं, आप मुझे मेरा इलाज करते हैं और मैं और मेरा पूरा परिवार आपके हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।